चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है। कह रहा है एक वायुयान की चाल का द्विघात समीकरण, स्पीड दिया हुआ है, चाल का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² माइनस 200x माइनस 240 000 इसको सॉल्व करते हैं हम। x² माइनस 200x बराबर 240 000 यह x कॉमन कर लें तो x माइनस 200 बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं 600 गुना 400 कह सकते हैं ना। 2400 को 600 गुना 400 2400। अगर s के मान को हम 600 मान लें, अगर x के मान को क्या होगा 600 में से 200 गया कितना 400 गुना 600, इसका मतलब स्पीड हो गया आपका 600 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहें तो द्विघात समीकरण भी लगा सकते हैं, समय बर्बाद होगा, ऐसा नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है। x बराबर मतलब और दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी तय करता है वायुयान 600 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना इस स्पीड से, तो समय कितना लगेगा इसको, समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर कितना लगा आपका 1 घंटा का समय लगा। तो कह रहा है प्रश्न में अब, लेकिन खराब मौसम की वजह से वह जो है अपने चाल का 1/3 से तय करता है। स्पीड हो जाएगा अगर 1/3 तो आप जानते हैं टाइम कितना हो जाएगा 3/1। अगर स्पीड 1/3 तो टाइम हो जाएगा आपका 3/1, मतलब जो समय 1 लगता है समय 3 लगेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू ही तो 1 घंटा आपको दिया हुआ है। नया समय 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका उत्तर 3 घंटा। मतलब जो नया समय खराब मौसम की वजह से जो दूरी वो 1 घंटा में तय करता, वो दूरी कितना देर में तय करेगा 3 घंटा में दूरी को वो क्या करेगा तय करेगा। बहुत अच्छा सवाल था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। 43 में कह रहा है एक आकृति आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक आकृति दिया हुआ है जिसमें इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है, ये आपको 8 दिया हुआ है, ये आपको 8 दिया हुआ है, ये आपका 6 दिया हुआ है, ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है, फिर ध्यान दीजिए ये आपका 16 मीटर दिया हुआ है टोटल। और ये ऐसा आकृति नहीं है, आकृति कुछ मिस्टेक बन गया है, आकृति ऐसा वाला है, ये यहाँ मिलाया गया है, इसको यहाँ मिलाया गया है, ठीक है। ये छायांकित भाग है, ये दिया हुआ है आपका कितना 16 मीटर दिया हुआ है। तो कहा गया है इसका एरिया क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है आपको। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आकृति है, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपका 8 है, ये 6 है, ये 16 है। आप खुद सोच सकते हैं अगर ये पूरा 16 है, ये 8 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 8 होगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगर ये 10 है, इसका एरिया समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कितना हो गया इसका एरिया 80 वर्ग इकाई। ये देखिए ये 8 है, ये अगर ये क्या है आपका दिया हुआ ये 10 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये 6 मीटर है, ए और सी सामने में है, ये जो बिंदु है ये आमने सामने बिंदु है। अगर ये 10 है और ये 6 है तो आप क्या कर सकते हैं इसको भी, ये भी 6 है, ये अगर 10 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना 8 गुना 6, 2 चौका 8 6 चौका 24। और ध्यान दीजिए ये 24 हो जाएगा, ये कितना होगा 1/2 गुना 8 गुना 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 6 चौका 24। इसका एरिया कितना होगा 24, ये भी 24 है 80। और पूरे का क्षेत्रफल अगर हम इसको छायांकित का निकालना है तो आप खुद सोच सकते हैं पूरे का ये कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका कितना हो गया 16, ये पूरा 16 का स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस इस तीनों को जोड़ दीजिए 24 प्लस 24 प्लस 80, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 24 24 48 48 8 8 4 12 128 8 8 16 बच गया 4 4 में 2 गया 2 201 128। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 128 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था ये भी आपका, यही बहुत अच्छा सवाल था। 128 मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगी। पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है इसमें आपको जोड़ के पूरे में घटा दीजिए, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 44 क्या कर रहा है। 44 सवाल रॉन्ग है, ठीक है, उसमें छूट गया है। पृष्ठीय विकर्ण कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है ये दिया हुआ नहीं है। 44 को आप छोड़िए, 45 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, डाटा अधूरा दिया हुआ। चलिए कर आराम 5 दिनों का औसत व्यय 130 रुपया है, 4 दिनों का व्यय इतना इतना, 5 दिनों का औसत व्यय, चलिए कोई बात नहीं है। 4 दिन का व्यय कितना है 100 प्लस 125 प्लस दिया हुआ है आपका इसमें 85
प्लस दिया हुआ 160 और मान लीजिए 5वां दिन का अगर इतना था और 5 दिन से भाग करेंगे तो 5 दिन का एवरेज कितना दिया हुआ है, औसत हुआ है 130 है। बस कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दीजिए। ये होगा 5 5 5 10 का 0 बच गया 1 6 1 7 7 8 7 15 15 2 15 2 17 17 15 2 17 का 7 बच गया 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 470 एक हटा दिए यहाँ पे 470 प्लस x बराबर 13 5 65 650 x बराबर हो जाएगा 0 8 7 15 यहाँ बच गया 5 5 में 4 गया 1 x बराबर हो जाएगा आपका 180। वही पूछा गया है 180 रुपया। 5वें दिन का खर्च क्या है तो 180 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। बस क्या करना है, चारों दिन का योगफल में 5वां दिन का x मान लीजिए, सबको जोड़ के भाग करके निकाल लीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है कि कोई संख्या x से 50% कम है, कोई संख्या x से 50% कम है और एक अन्य संख्या x से 20% कम है। पहला संख्या जो है वो x से कितना कम है, x से 20% कम है, 50% कम है, मतलब x का 50% है। और कोई दूसरा संख्या है जो x से 20% कम है, ये x से 20% कम है, 20/100, इसी का अनुपात पूछा गया। 20% कम है मतलब कितना 80 है। कोई दूसरा संख्या जो है x से 20% कम है, मतलब x का कितना परसेंट, 80% है दूसरा संख्या। डबल डबल जो खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा। ये पूछा गया दोनों संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5:8 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहा गया है दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 5:8 आपका उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट 46 क्या कह रहा है, 47 कोई क्वेश्चन छूटा भी है बीच में, नहीं छूटा है। 45 हो ही गया। 46 देखिए 47, देखिए 47 क्या कर रहा है इसमें, किसी काम को करने के लिए की क्षमता b से 20% अधिक है। a और b का, a का क्षमता 20% अधिक है, a का क्षमता b से 20% अधिक, अगर ये 100 है तो कितना होगा 120, ये हो जाएगा 6 और 5 का रेशियो। फिर कह रहा है एफिशिएंसी, तथा c की क्षमता b के 20% कम है, c की क्षमता b से 20% कम है। एफिशिएंसी इसका b से 20% कम है, 20 का 80, 20 25 100 प्लस का एफिशिएंसी 40 का 5। इसका मतलब कह सकते हैं a b और c के क्षमता का अनुपात कितना होगा, कुछ सोचिए। क्षमता का अनुपात हो जाएगा 6 abc a अनुपात b अनुपात c। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, a का अगर 6 है तो b का 5 है, b का 5 है तो c का कितना है 4 है। तो देखिए यहाँ एफिशिएंसी का समय रेशियो है 6 5 4 का, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 10 12 और 15 का रेशियो। मतलब ये किसी काम को 10 दिन में, b 12 दिन में और c 5 दिन में कटा, तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा 60/10 और 10 का 60, 12 25 60, 500 का 60 बराबर कितना होगा 100 4 10 5 15 बराबर कितना हो गया 4। चलो ये काम को 4 दिन में करेगा। यही 4 मिनट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, 1 का वैल्यू कितना होगा 4 का 24, पूछा गया c 15 का वैल्यू कितना होगा 15 का 90। मतलब c जो है पूरे भाग काम को 90 दिन में करता है, का आधा काम कितना दिन में करेगा, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका उत्तर 45 दिन। आधा पूछा है c का आधा काम कितना दिन में करता है, तो c आधा काम करता है 45 दिन में। s और t के आय का अनुपात s और t है, जिसके इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4 एवं इसके एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है 1:1। कह रहा है यदि s 4000 बचाता है, दोनों का जो सेविंग है, सेविंग को ध्यान से समझिएगा, ये s बचा रहा है सेविंग में 4000 और ये t बचा रहा है 22,000 रुपया। ये कितना बचा रहा है 22,000 रुपया बचा रहा है और 22 रुपया बचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा सा है। इसकी इनकम का रेशियो 3:4 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 है। इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे, सेविंग निकल जाएगा, सेविंग इसका 4 होगा, इसका सेविंग 2 होगा। अगर सेविंग बराबर होता तब तो कोई करना है, तब तो जानते ही आप लोग बस दोनों को बराबर करके निकाल लेते। अगर बराबर नहीं है तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्लास में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत अच्छा है। जब दो रेशियो पता हो, उसका अंतर पता हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 का 4, 3 का 3, 4 4 4 का 4, 3 का 3, 4 में से 3 गया कितना 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 22,000 में 4000 गया, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 18,000 हो जाएगा। यही एक आपका कितना हो गया उत्तर, आपका 1 हो गया 18,000। तो ध्यान दीजिए, सवाल में पूछा क्या गया था, सवाल में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। तो बताया कि एस की आय क्या होगी 3 यूनिट का वैल्यू कितना उठाया गया 54,000 रुपया, इसका इनकम हो जाएगा 54,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी।
एस का इनकम हो जाएगा 3 है ना, 3 का वैल्यू कितना होगा 54,000। ध्यान रखना है जब पहला अनुपात दूसरा अनुपात दिया हो उसमें कमी वृद्धि अगर दिया हुआ रहे तो कोई भी सवाल रहे बस करो क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, आंसर प्रोडक्ट में निकालिए, आंसर हो जाएगा 54,000। और कोई दूसरा तरीका लगाइएगा समय बर्बाद होगा, एकदम नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में जो है ना इस सेकंड थोड़ा टाइपिंग में ज्यादा मिस्टेक हो गया है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी इंजन के आगे पे और पीछे वाले पहिया से 30 सेंटीमीटर अधिक है, 30 सेंटीमीटर अधिक है, या पहिए से व्यास जो है 30 नहीं है वो 60 सेंटीमीटर अधिक है, 60 सेंटीमीटर है छोटा वाला पहिया और ये बड़ा वाला पहिया। इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर अगर 100 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है छोटे वाले पहिए का पीछे 100 है, पीछे वाले का, और बड़ा वाला 30 अधिक है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 130 सेंटीमीटर अधिक है, 30 था ना तो वो 60 कर लीजिएगा, 160 हो जाएगा डायमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना 100 पाई, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना 160 पाई। समझ रहे होंगे आप लोग पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पाई गुना व्यास, 100 ये हो जाएगा 160 पाई। तो मेरी बात को समझिएगा आप, यहाँ पे 160 पाई है। तो कह रहा है बड़ा पहिया जो है 100 चक्कर, कह रहा है बड़ा पहिया जो है 100 बार घूमता है, घूमने में कितना समय लगेगा 160 पाई कहा गया है, संख्या निकालना है, संख्या कितना होगा जानिए 160 पाई है एक बार में घूमेगा तो 160 पाई दूरी तय करेगा, घुमा है 100 बार में जितना दूरी तय करेगा, ये हो गया कुल तय की गई दूरी, जितना दूरी आगे बढ़ उतना ही तो ये भी आगे बढ़ रहा है, और एक चक्कर में तय कर रहा है 100 पाई से माइनस कर दिए, 100 खत्म, पाई से पाई खत्म। तो इसका मतलब है छोटा वाला कितना चक्कर लगाएगा, छोटा वाला जो चक्कर लगाएगा आपका चक्कर की संख्या जो आपकी होगी वो कितना हो जाएगा 160। कहा गया छोटा वाला कितना चक्कर लगाएगा तो 160 चक्कर लगेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो भी है नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बड़ा वाला का 160 पाई, छोटा वाला का 100 पाई, और ये 160 पाई दूरी एक बार में तय करेगा, 100 चक्कर मारा, 100 चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, और एक चक्कर में 100 पाई, तो कुल कितना बार में इतना दूरी तय करेगा, इसको ये जितना बार में लगाएगा ये कितना 160 चक्कर, ये लगाएगा 100 चक्कर, ये लगाएगा 160 चक्कर। 50 नंबर क्या कह रहा है इसमें, शेल्फ का दिया हुआ है आपका, इसमें 70 से 80 के बीच, 70 से लेकर के 80 के बीच है। इसमें फ्रेंड क्या बोला है, फ्रेंड बोला है नहीं, तुम्हारा जो भार है वो कम से कम वो बोला है 74 और 84 के बीच है, 74 से लेकर के 84 के बीच है। लेकिन मदर बोली है, ध्यान दीजिए, मदर बोली है कि तुम्हारा भार जो है वो कितना से कम है, 78 से क्या है कम, मतलब 78 से कम ही है। तो अब सोचिए, तो इस तीनों के अनुसार क्या होगा 76, 77 और 78, 76 है, इसका 74 है, 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, और 77 आपका इसका हो सकता है, क्योंकि 78 से कम 77 तक ही जाएंगे, और 74 से अधिक मतलब 75, 76 और 70 के बीच रहेगा। अगर इसी का औसत निकाल तो अनुमान है एवरेज की सटीक क्या हो सकता है, तो इसके एवरेज में आप 3 से भाग करेंगे, एवरेज जगह कितने का 76 का आपका इसका औसत हो गया, अनुमान में आपको पता करना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 51, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है साइन b माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी इंटू कॉस बी माइनस डी। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है, प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, 2 से गुना करके 2 से भाग करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करके निकालेंगे। इसी तरीका में क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, शॉर्ट तरीका सीखना है। देखिए इसमें सब अलग है, सबको बराबर मान लीजिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या मान लेते हैं, अगर सबको डी मान लेते हैं तो खुद सोचिए, यहाँ ये बी माइनस सी, बी और सी बराबर है, क्या हो जाएगा साइन 0 0, ये भी क्या होगा 0, और ये भी देखिए क्या होगा 0, 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा उत्तर आपका 0। या फिर आज सबको क्या मान सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 45 भी मान के आप बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में 45 मान सकते हैं, और या सबसे अच्छा ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी माने, सारे एंगल को बराबर कीजिए, सॉल्व करके निकाल लीजिए, क्विक आंसर आ जाएगा आपका इसमें। बेलन का आयतन बराबर हम जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई तो आपका कांस्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ
आर स्क्वायर, आर का मान क्या होगा आर गुना और ये ऊंचाई आपका एच हो जाएगा। इसमें वृद्धि की गई है 25% की वृद्धि कर दी गई। मतलब क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, मतलब 4 में 1 की वृद्धि, चूंकि एक कितने बार हो जाएगा 25% की वृद्धि 2 बार होगा क्योंकि त्रिज्या 2 बार है, ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई को ध्यान रखना है। मतलब 4 वाला 5, 4 वाला 5, 2 बार तो तीसरा ऊंचाई पता नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन कर आयतन जो है परिवर्तित है, जितना पहले था उतना ही लास्ट अनुपात बराबर है। और आप जानते हैं इस तीनों का गुना यहाँ, इस तीनों का गुना यहाँ, ये कितना हो गया 4 चौका 16। अगर ये x मान लेते इसको y, x था घट करके या बढ़ करके y हो जाता है। आप जानते हैं अगर यहाँ 1 है मतलब यहाँ क्या होगा, अगर 1/16 होगा तभी तो गुना होकर के यहाँ पर आपको दोनों मिलके 1 देगा। ये आपका 25 है, मतलब इसमें अगर 1/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ना 1 आएगा। मतलब x और y का अनुपात अगर निकाला जाए तो 1/16/1/25 बराबर 25/16। 25 वाला 16 हो गया, 9 की कमी, तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, तो 25 में 9 की कमी, 100 में कितने की कमी, 25 का 100 माइनस कितना हो गया 36%, अर्थात कमी कितने का हो गया 36%। माइनस का मतलब कमी है और कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिए 54 नंबर 54। एक वृत्त है, इसका सेंटर है यहां से होकर के एक वृत्त जा रहा है, एक लाइनिंग यहाँ डाला हुआ है P, ठीक है, एक लाइनिंग यहाँ डाला हुआ है और एक इस प्रकार से है P, ये आपका O है, P Q R और S का यही दिया हुआ है और PR आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है आपका 34 सेंटीमीटर, शायद यही दिया हुआ होगा PR। अब देखिए अगर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया गया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया गया, क्या लिखेंगे त्रिभुज POS समरूप होगा त्रिभुज POR। क्लियर है, आपको पता अगर ये सेंटर है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये भी एक बराबर हो जाएगा। इसमें जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PO बटा PQ बराबर PS बटा क्या हो जाएगा PR, PS बटा PR। समझ में आ रहा होगा बात। अब ध्यान दीजिए PO बटा PR, PO का अगर 1 है तो PQ कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। PS आपको निकालना है क्योंकि PR आपका 34 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 2 से काट देंगे 17, इसका मतलब हो गया PS बराबर कितना हो गया तो 17 सेंटीमीटर। मतलब ये PS निकल गया कितना आपका 17 सेंटीमीटर। PS बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर, नहीं दिख रहा है तो PS बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये निकालना था PS का मान 17 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट 55 कह रहा है 2 प्रकार का मिश्रण है, मिश्रण A और मिश्रण B। मिश्रण A में 10% एसिड है और मिश्रण B में जो है, और मिश्रण B में आपका एसिड दिया हुआ है 30%, और दोनों मिश्रण को मिलाया गया तो पूरे मिश्रण में 25% एसिड है। पूरे मिश्रण में कितना एसिड है 25, यहाँ अंतर कितने का हो गया 5, यहाँ अंतर 15, अनुपात कितने का हो गया 1:3। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, तो दोनों मिश्रण को 1:3 में मिलाया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप लोग का ये सेट नंबर 3 ओवर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो नहीं पढ़े हैं सेट पार्ट 1 भी इसका देख लीजिएगा, पार्ट 2 आपके सामने रखा गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसा आप लोग का रहेगा ओपिनियन वैसा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और आप लोग चैनल को लाइक जरूर क्या कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर